नमस्कार। केंद्र सरकार ने जो आज बजट पेश किया है वित्त मंत्री द्वारा, ये बजट सरकार के भरोसे लायक नहीं है, जनता के भरोसे लायक नहीं है। ये गरीब विरोधी है, जनता विरोधी बजट है। सरकार ने आज जो बजट पेश किया है ये किसानों विरोधी भी है। जो किसानों का संघर्ष चल रहा है उसको भी नज़रअंदाज किया गया है। वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया है इसमें LIC के अंदर भी 74% से ज़्यादा निजी निवेश किया है, जो जनता के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है। और जो बिजली वितरण है वो भी निजीकरण बिजली में भी कर दिया है। एयर इंडिया को भी बेचा जा रहा है, उसके अंदर भी निजीकरण किया जा रहा है। 2 सरकारी बैंकों को बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य के अंदर ले लो आप, शिक्षा के अंदर ले लो, सभी के ऊपर इन्होंने जनता का भरोसा नहीं जीता। जो जनता भरोसा आज विश्वास करके बैठी थी कि केंद्र सरकार वित्त मंत्री जी अच्छा बजट लाएंगे, वो बजट आज जनता के खिलाफ किया गया है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने जो उम्मीद थी कि कोई छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें, आप दाल ले लो, जो रोज़मर्रा की चीज़ें जीवन यापन करने वाली, उस दाल चावल गेहूं हर चीज़ पे इन्होंने बजट का महंगाई कर दी है। इसी से हमें ये उम्मीद लगती है कि अब ये पेट्रोल और डीजल भी बहुत महंगा हो जाएगा। पेट्रोल डीजल पहले ही सर आसमान छू रहा है और पेट्रोल डीजल महंगा करेंगे तो आम चीज़ें भी और ज़्यादा महंगी इससे होंगी। ये बजट जनता के खिलाफ किया गया है। इसमें पिछले दिनों से बजट से पहले भी 1.5-2 साल से देख रहे हैं हम कि कानून को कोविड-19 के आड़ में पर्दे के पीछे जिस तरह से कानून ला रहे हैं, श्रम विरोधी कानून लाए हैं, मजदूर के विरोधी भी कानून लाए। ये जो 28 से 44 हमारे सख्त कानून थे, देश आज़ाद हुआ उससे पहले ब्रिटिश सरकार के राज से लेकर आज तक के उन कानूनों को भी ख़त्म कर रहे हैं और मात्र 4 बिल कोड ला रहे हैं जो मजदूर विरोधी कोड है, जिसमें मजदूर अपना हक और अधिकार नहीं पा सकता। तो हम केंद्र सरकार से क्या उम्मीद रख सकते हैं? केंद्र सरकार बजट में भी विफल रही है। इतनी बात को मैं अपनी कहूँगा कि सरकार को कम से कम गरीब जनता के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। आज का बजट मैं कहना चाहूँगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। बहुत से बड़े बड़े वादे इस बजट के आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 साल का सबसे बड़ा बजट होगा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 100 साल के जो सबसे बड़े बजट के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी कि सरकार ने क्या आज दिया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या दिया उस नौजवान को जो डिग्री लेकर के खड़ा है और रोज़गार की उम्मीद करता है सरकार से। कोई रोज़गार का इसमें रास्ता, कैसे उसमें रोज़गार बढ़ेंगे, एक भी बात मैं समझता हूँ कि पूरे बजट के अंदर मुझे समझ में नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ पाया कि इसके अंदर किस तरह से किसान को मदद पहुँचाएंगे, क्योंकि जो बात कर रहे हैं 1.5 गुना MSP की लागत से, ये तो बहुत पहले से सरकार बीजेपी की करती आ रही है, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज भी वादा करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एक बड़ी अचंभित करने वाला विषय और भी है कि अभी कोरोना काल के दौरान इन्होंने 20 लाख करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज दिया था, जिसके अंदर कहा था कि MSME को फ़ायदा होगा, जिसमें कहा था छोटे व्यापारी को फ़ायदा होगा। उसमें कहा गया था कि उसके अंदर जो ब्याज है, ब्याज 6 महीने का कोरोना काल का ब्याज सरकार माफ़ करेगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जुमलेबाजी की जिस तरह का ठप्पा उनके ऊपर लगा वो उन्होंने बनाए रखा है। किसी एक व्यापारी का, किसी छोटे उद्यमी का कोई एक नया पैसा आज माफ़ नहीं हुआ है। तो इसको समझना पड़ेगा कि किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे महिलाएं हों, मैं बात करना चाहता हूं, गृहिणी हैं, लगातार उसके ऊपर मार बढ़ रही है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि सीधा असर नहीं पड़ेगा, मगर उसके अंदर सेस लगा दिया है पेट्रोल डीजल के ऊपर। आप देखिए किस तरह के हालात आज उम्मीद कर रहे थे। जब ये देश के अंदर हम समझते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो सरकारें किस लिए होती हैं कि जब विपत्ति का समय हो उसमें सरकार आगे बढ़ के खुले दिल से मदद करे। मुझे बता दीजिए सरकार ने किस वर्ग की इस पूरे बजट के अंदर मदद की है? हाँ, मदद सिर्फ की है अपने उन उद्योगपति मित्रों की जो पहले 50 परिवार उद्योग के हैं, उनके लिए मदद की है। उनको देश बेचने की तैयारी इन लोगों ने की है।